नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बात कर लेते हैं हमारी खास पेशकश की, जिसका नाम है उड़े रे गुलाल। उड़ते गुलाल और बजते नगाड़ों से साथ होली से पहले ही सूर्य नगरी जोधपुर में देखा जा रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर के भीतरी शहर में प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में आज भी वृंदावन की तर्ज पर होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। खास बात यह कि यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिनों तक इस उत्सव की धूम रहती है। फागुन माह की शुरुआत से लेकर रंग पंचमी तक भगवान कृष्ण के सम्मुख होली के गीतों के साथ कृष्ण भक्ति की जाती है। साल 1818 से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। विदेशी भी इस होली को देखने और खेलने आते हैं। जानकारी ये कि शहर परकोटे में स्थित 263 साल पुराने इस ऐतिहासिक घनश्याम जी मंदिर में अपने आप में अनूठी धार्मिक मान्यता है। यहाँ श्रद्धालु अबीर गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं। साल 1932 में जयपुर महाराजा दिलीप सिंह जी के जन्म के समय महाराजा उमेद सिंह ने उस खुशी में इस होली को उत्सव को और बढ़ाने के लिए फूलों की होली भी शुरू करवाई, जहां निरंतर ये होली पर्व चली आ रही है और परंपरा आज भी कायम है। होली पर्व के 5 दिन बाद तक यहाँ होली खेली जाती है। रंग पंचमी के दिन वैष्णव संप्रदाय के पूर्वजों के समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार पंडिया नृत्य भी होता है। होली का रंग चढ़ चुका है और इस वक्त हम पहुंचे हैं जोधपुर के प्राचीन घनश्याम जी मंदिर में, जहां वृंदावन की तर्ज पर जो है वो होली का उत्सव मनाया जाता है। हमारे साथ में है मंदिर के पुजारी। सर, किस उत्साह के साथ मनाया जाता है इस मंदिर में होली? ये होली का पर्व वर्षों से मनाया जाता है, परंतु राजा महाराजाओं के शासन काल में मैं 1932-33 की बात बताता हूँ, जब महाराजा दिलीप सिंह जी का जन्म हुआ, जयपुर नरेश हुए, जो हमारे जोधपुर के बाणेर लगते थे। उस वक्त महाराजा उमेश सिंह जी ने यहाँ पर होली के उत्सव को और बढ़ाने के लिए फूलों की होली खेलनी आरंभ करवाई। अखाड़े गाए जाते थे, दीप मालाएं होती थी और होली यहाँ पर इस मंदिर में बसंत पंचमी से आरंभ हो जाती है। और देखी जाए तो जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आता रहता है, ये पर्व चढ़ता जाता है और बड़े प्रेम से यहाँ पर गुलाल डाली जाती है। बाई बेटी आती है, उन सबकी सुरक्षा सबको देखते हुए सब कार्यक्रम को किया जाता है। कितने वर्षों से जो है इस प्राचीन मंदिर में ये परंपरा चली आ रही है? ये 1818 से आरंभ हुई है। लोगों में भी काफी उत्साह है जो इस होली को पर्व को लेकर। बसंत पंचमी तक ये जो है इस मंदिर में ये फागोत्सव चलता है, रंग पंचमी तक चलता है। ये बसंत पंचमी के दिन से होली गाना आरंभ हो जाता है। मौसम ठंडा होने के कारण गुलाल और इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ने लग जाती है तो धीरे धीरे हम गुलाल उड़ाना आरंभ कर देते हैं और जैसे जैसे होली नजदीक आने लगती है ये चरम सीमा पर जाती है। यहाँ पर होली का गायन किया जाता है जो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की होलियां एक एक के जबान पे नहीं आने पे भी लोग ताली बजाना आरंभ हो जाते हैं, उनके पग ठिठुरने लग जाते हैं नाचने के लिए। और इस घनश्याम जी के मंदिर के अंदर होलियां 1818 से आरंभ और गायन किया जाता है और बसंत पंचमी से आरंभ होती है ये होलियां और रंग पंचमी तक चलती है। होली के 5 दिन बाद तक चलती है। रंग पंचमी के दिन यहाँ पर गंग ठाकुर जी को बाहर झूले में बिठाया जाता है, सफेद पोशाक बिठाकर, और केसर से होली खेली जाती है और 1.5 घंटे तक ये खेली जाती है, 7 बजे तक। और उसके बाद में मंदिर को धोया जाता है और उसके बाद में रात को 9:30 बजे झांकी की आरती के बाद में पांड्य नृत्य किया जाता है। जो हमारे पूर्वज हमारे हुए वो पांड्य बन के नृत्य करते थे। तो 1.5 घंटा रेगुलर स्टेज बनाकर मंदिर के चौक के अंदर नृत्य किया जाता है और उसके बाद में सब जने चले गए। अब उनमें युवा मैं हूँ, तो उन्होंने मेरे को डिसाइड करके अब मैं कई वर्षों से पांडे का नृत्य करता हूँ। तो ये है प्राचीन घनश्याम जी का मंदिर, जहाँ 1818 से ये परंपरा चली आ रही है और यहाँ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ इनके वंशज जो हैं ये पुजारी के रूप में यहाँ जो है सेवा देते हैं। और जैसा कि लोग देख सकते हैं ये प्राचीन घनश्याम जी के मंदिर में जो ठाकुर जी की ये जो बसंत पंचमी से शुरू होता है जो रंग पंचमी तक चलता है,
कुछ लोग भी हैं हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, रंग पंचमी तक ये अवसर चलता है, कितना उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है। आप खुद ही देख लो कितना क्राउड आया हुआ है अभी यहाँ पर। अभी भी मतलब कि खत्म होने का नाम नहीं है। मतलब ये जो चीज है यहाँ चलती रहेगी होली तक। कुछ और भी हैं। अब जो है ये रंग पंचमी तक चलने वाला उत्सव घनश्याम जी महाराज जहाँ ये है, इनकी परंपराएं जो है सदियों से चली आ रही है। 1818 से जो है वो यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यहाँ पे जो है ये इनके वंशज जो हैं ये पुजारी के रूप में यहाँ सेवाएं देते हैं। और कुछ और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? अभिनव दादीज। कितना उत्साह है? पूरा उत्साह है। बसंत पंचमी से लगा करके रंग पंचमी तक घनश्याम जी मंदिर जोधपुर प्रांगण में ये उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर यहाँ के नर नारी, बाल गोपाल, बच्चे सभी पूर्ण उत्साह के साथ इसका आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर किस तरीके से सजा हुआ है। भगवान की झांकी, दुर्लभ झांकी के दर्शन हो रहे हैं। इसको हम मथुरा वृंदावन से तुलना करके बता सकते हैं कि जिस प्रकार मथुरा वृंदावन में खेली जाती है होली, वहीं यहाँ पे खेली जाती है। कुछ और जी सर? हेलो सर, जय श्याम रे, जय श्याम रे। जय श्यामरी के साथ में जो है इस मंदिर में पूरे उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। 1818 से शुरू हुई इस प्राचीन, करीब 262 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर है, जहाँ ये होली जो है पूरे फागुन माह तक जो है वो आयोजित होती है। और जो वृंदावन की तर्ज पर यहाँ होली का उत्सव मनाया जाता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। होली आने में कुछ ही दिन का समय बचा है, लेकिन होली का रंग सब पर चढ़ चुका है। होली की इस मस्ती के बीच में बीकानेर के रानी बाजार में बाबा श्याम के साथ यहां की महिलाओं ने फाग उत्सव मनाया है। रानी बाजार और आसपास के इलाकों में रहने वाली सैकड़ों महिलाओं ने इस मौके पर जमकर धमाल मचाया है और फूलों की होली खेली है। इन महिलाओं ने एक दूसरे पर फूल, रंग और इत्र बरसाए हैं। इस अवसर पर राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई, साथ ही मयूर नृत्य आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। होली का मौका है, आप सब एंजॉय कर रहे हैं, क्या खास है? बाबा श्याम के साथ फाग उत्सव हो रहा है, फाग होली खेले, इससे ज्यादा बढ़िया हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। हम अपने मन से, अपने तन से अपने बाबा श्याम के साथ होली खेल रहे हैं, सब सखियों के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ। तो सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा श्याम के दरबार में जयकार लगाते हैं, बोल लखदाता की जय। होली पर क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जिस तरह हमारा राम मंदिर बना है, उसी तरह हमारे बाबा श्याम का फाग उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाए, इससे बड़ी चीज नहीं है। और सभी मंदिरों में हमारे भगवान कृष्ण और शिव जी का स्थान है, इससे बड़ा सनातन धर्म हमारे लिए। जी, थैंक यू। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए सनातन धर्म ही सबसे बड़ा है और होली का त्योहार बहुत बड़ा है खाटू श्याम के लिए। हम सब सखियां मिलके मना रही हैं। फाग उत्सव भी बहुत अच्छा है। जैसे ही फाग उत्सव सब मिलके मना रहे हैं, उसी तरह ये चाहते हैं कि सब भेदभाव को बुला के ऐसे ही मिलके रहें। बोलो बाबा श्याम की भैया जी, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम पार्वती पांडे है। आज सप्तमी का उत्सव है, आज से फाग उत्सव शुरू होता है। अपने यहाँ बीकानेर के महाराजा ने यहाँ नागरानी जी मंदिर स्थापना की थी, उनमें आज से फाग उत्सव अभी 6 बजे से शुरू हो जाएगा। और आज यहाँ हमारे रानी बाजार शिव मंदिर में आंगन में बाबा श्याम बाबा का फाग उत्सव रखा गया है। इसीलिए ये मंडल, महिला मंडल बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसा उत्सव हर साल चलता रहे। होली का मौका है, सब लोग मोहब्बत के रंगों में डूबे हुए हैं, मोहब्बत के रंगों से होली खेल रहे हैं। और वहीं श्याम बाबा को याद करके लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं और बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। और ये खुशी इनके चेहरे से और इनके गाने से लग भी रही है। बहरहाल एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। तो होली का त्योहार आते ही भारतीय घरों में गुजिया बनना शुरू हो जाता है। भरतपुर की बात करें तो यहाँ खास दुकानें गुजिया से लद गई हैं और इस बार लोगों की मांग के अनुसार गुजिया कई फ्लेवर में तैयार हुई है। साथ ही शुगर मरीजों को शुगर फ्री और वर्कआउट करने वाले लोगों को ध्यान रखते हुए बेक्ड गुजिया बनाई गई है। इस बार गुजिया मिठाई रखने के लिए विशेष प्रकार की पैकिंग भी की गई है, जो कि खास आकर्षण का केंद्र है।
ग्राहकों को मिठाई के साथ कलर, गुलाल और पिचकारी के रूप में उपहार भी दिया जा रहा है। लोगों की मांग के अनुसार गुजिया में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर तैयार किए गए हैं। मसलन पिस्ता गुजिया, ठंडाई गुजिया लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। यही नहीं, स्वाद के साथ ये अंतरंगी रंगों में भी गुजिया आपको रंगी हुई नजर आएंगी। इस पर मेरे सहयोगी की स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। देश में प्रत्येक त्योहार पर अलग अलग प्रकार की मिठाई बनाई जाती है। बात होली की जाए तो होली पर गुजिया मिठाई बनाई जाती है। कहा भी जाता है कि गुजिया मिठाई के बिना होली पर्व अधूरा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो बताएं। देखिए, मैं एक मिठाई के गोदाम में मौजूद हूं और यहाँ गुजिया मिठाई बनाने का कार्य जोरों पे चल रहा है। आप देख रहे हैं, पहले यहाँ आटे मारने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। उसके बाद में धीरे धीरे लोई बनाई जाती है। उसके बाद में तमाम जो प्रक्रिया होती है वहां से गुजरा जाता है। उसके बाद में ये गुजिया बन करके तैयार होती है। मेरे साथ में राकेश जी, उनसे बात कर लेते हैं। वो विस्तार से बताएंगे किस तरह से बनाई जाती है। राकेश जी, बताइए क्या क्या प्रक्रिया होती है गुजिया बनाने? राधे भैया, भैया अपनी मैदा लगा रहे हैं यहाँ पे। मैदा लगा के तुरंत लोई तोड़ेंगे। लोई तोड़ के फिर यहाँ पर पारी बेली जाएंगी। अच्छा, पारी बेलकर फिर गुथाई होगी उनकी। गुथाई होकर फिर आपकी लास्ट में सिकाई होगी। सिकाई होके फिर मीठी होंगी। मीठी होके दुकानों पर जाएंगी। तो ये तो बड़ी तादाद में बनाई जा रही होंगी। हाँ जी, डिमांड अच्छी है। डिमांड के हिसाब से सही चल रही है। तो होली का पर्व अभी 4-5 दिन बाद है, तो पहले ही शुरू हो जाता है काम? नहीं, वो तो स्टार्टिंग में हो गई। दुकानों पर भी सेल अच्छी है। रोजाना जितनी बनती है उतनी चल रही है। आपने तमाम तरह के फ्लेवर बनाए हैं, तो जैसे चॉकलेट फ्लेवर हो गया, पाइनएप्पल फ्लेवर शायद है, और तमाम तरह के केसर फ्लेवर है। तो कैसे विचार आया और किस तरह से इनको युवा पसंद कर रहे हैं? ऐसा है, आजकल क्या है, थोड़ा ट्रेंड का जमाना है, कुछ अलग करने का है। तो हमारे देखा कि गुजिया जैसे चलती आ रही हैं, काफी टाइम से चलती आ रही हैं, शायद हो सकता है शुरू से गुजिया चली आ रही है इस त्योहार पे, तो बिल्कुल सबका मानना है। लेकिन हमने क्या कुछ थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। जैसे फ्लेवर है हमारे, पिस्ता फ्लेवर है, केसर फ्लेवर है और चॉकलेट फ्लेवर है। तो हमने क्या ये फ्लेवरों में निकाली है, इनको लाइक भी कर रहे हैं और अच्छी चल भी रही है। सब प्रकार, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी फ्लेवरों को पसंद कर रहे होंगे। जी बिल्कुल बराबर में। कोई अच्छी डिमांड आ रही है जब तो बना रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी कारीगर लगे हुए हैं यहाँ बनाने के लिए। जी, ये कारीगर हमारे गुजिया के लिए स्पेशल बुलाते हैं। कहाँ से बुलाते हैं आप लोग? ये हम आगरा के कारीगर हैं हमारे, और कुछ हमारे फैमिली के भी हैं। तो ये सब मिलके कार्य कर रहे हैं। अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ब्रज में होली का विशेष महत्व और गुजिया मिठाई का भी विशेष महत्व है। जी सर। होली पे तो क्या है, स्पेशल गुजिया का ही रहता है और गुजिया का ही त्योहार है। तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कीमत है अपने यहाँ इन गुजियों की? भरतपुर में भी बात की जाए, आपके यहाँ भी बात की जाए, किस कीमत से शुरू हो जाता है? गुजिया हमारे यहाँ 540 से स्टार्टिंग है, 600 की भी है, 600 से ऊपर की भी है। जैसे उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट के हिसाब से उसकी रेंज बढ़ती चली जाती है। ये तो देखो विशेष प्रकार की बनाई गई है, अलग अलग कलर की गुजिया बनाई गई है। कलर में क्या पिस्ता और केसर सिक रही है और ठंडाई। तो अब तो ये मार्केटिंग में काफी डिमांड आ रही होगी, लोगों के द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही होगी। जी सर, रोजाना डिमांड आ रही है, डिमांड के हिसाब से माल बन रहा है। तो रात भर भी काम करते हैं, देर रात तक कारीगर? अब ऐसा है, जैसे डिमांड के ऊपर है, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो रात में भी करना पड़ेगा। जी, कस्टमरों की क्या है, डिमांड के ऊपर है। कस्टमर की जैसी डिमांड आती है, डिमांड के हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए, बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रज में होली का अलग ही आनंद है और कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। भले होली का पर्व अभी 4 से 5 दिन बाद है, लेकिन गुजिया मिठाई, हालांकि महिलाएं भी गुजिया मिठाई अपने घरों पर बनाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि मार्केट में दुकानदारों ने लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लेवर निकाले गए हैं। फ्लेवरों में गुजिया मिठाई बनाई जा रही है और विशेष प्रकार की पैकिंग भी की गई है। देखिए, बिल्कुल होली पर्व नजदीक है और गुजिया मिठाई खरीदने के लिए ग्राहक दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। मेरे साथ कुछ देखो दुकान के मालिक भी हैं और ग्राहक भी हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं और मिठाई खरीद कर ले जा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर राधे राधे, मेरा नाम है विशाल और मैं वृंदावन से आया हूँ। मैंने सुना था सैनी की फेमस है गुजिया, तो इसलिए
त्योहार नजदीक है और इसलिए मैं गुजिया लेने आया था। देखिए इनकी पैकिंग क्या ही अल्टीमेट पैकिंग है, आप देखिए एक बार। देखिए बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जो ये इनकी एक अलग पैकिंग में है और विशेष प्रकार की पैकिंग है। आप क्या कहेंगे इस पैकिंग को लेकर के? इतनी अच्छी पैकिंग मैंने कहीं नहीं देखी है, सच बता रहा हूँ मैंने बहुत बार ट्राई किया है बाहर से भी, लेकिन ऐसी नहीं है। और इनकी अलग अलग वैरायटी की गुजियास हैं, ऐसे नहीं है कि 3 प्रकार की हैं इनके पास। अच्छा, होली पर्व पर विशेष तौर पर गुजिया मिठाई बनाई जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि होली के त्योहार पे ये सारी चीजें चलती हैं गुजिया टाइप की, और ये हर कोई लेता है, तो चाहे भरतपुर का हो चाहे वृंदावन को। हम तो स्पेशली बाहर से आए थे तो इसलिए, क्योंकि डिमांड थी इस बार सैनी मिष्ठान भंडार से ही चाहिए, तो हम इसलिए इधर आए थे। बिल्कुल, देखिए मेरे पास साथ में दुकान के मालिक है, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है। सैनी मिष्ठान भंडार के परिवार की तरफ से आप सबको नमस्कार। मयंक भाई ये बताइए, होली का पर्व है और देखा जाता है ब्रज अंचल में भरतपुर आता है और खास तौर पर गुजिया मिठाई बनाई जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये त्योहार बहुत स्पेशल होता है। इसमें क्या है कि सब परिवार आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, तो एक अपना सालों से चला आ रहा है गुजिया। ये क्या है कि स्पेशल मिठाई होती है एक अपने होली के लिए, तो क्या है कि परिवारों के लिए इसको लेके भी जाते हैं, देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। इसी में अपन ने कई सारी वैरायटी भी बनाई है, अपनी 4-5 तरीके की वैरायटी भी बनी है। एक केसर गुजिया हो गई आपकी, पिस्ता गुजिया हो गई अपनी, लोगों को पसंद आती है। स्पेशली हमने एक स्पेशल लॉन्च करी है गुजिया अपनी डायबिटीज पेशेंटों की, जिससे कि वो खा सकें, वो भी एंजॉय कर सकें इस चीज का, अच्छा लगे उनके लिए भी। हमने कई वैरायटी भी करी है, अपन ने बेकरी की भी गुजिया लॉन्च करी है। आजकल क्या है कि युवा अपन के जैसे सब फिटनेस की साइड भी जा रहे हैं, तो क्या है कि उनको भी जरूरत है, तो अपन ने बेक्ड गुजिया भी लॉन्च करी है, जो इजिली हर कोई, कम उसमें मिठास है, बेक्ड है, कोई भी ऑयल नहीं, कोई भी उसमें घी नहीं, बिल्कुल हर कोई उसको इजिली कंज्यूम कर सकता है। काफी अच्छी भी है, टेस्टी भी है, और अपनी रेगुलर गुजिया चली रही है। अपन ने पैकिंग भी कुछ निकाली आपने? हाँ जी, अपन ने नई पैकिंग भी लॉन्च करी है, जैसे अपन किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो अपन दे सकते हैं जी। ये देखिए, ये अपनी केसर गुजिया हो गई, ये अपनी चॉकलेट गुजिया हो गई, ये अपन की रेगुलर जो गुजिया चलती है कीस वाली, ये अपनी वो गुजिया हो गई। अपन ने काफी सारी इसमें, ये क्या कलर भी रखे हैं आप लोगों ने? जी जी, ये खुशियों का मेन तो आपका कलर का त्योहार है, तो इसमें कलर तो होना ही चाहिए ना, तो इसलिए। अच्छा, ये जो आपने पैकिंग की है क्या कीमत है इसकी पूरे? इसकी अपन की कीमत पड़ती है 1000 जी जी। अलग अलग प्राइस है, सबकी अलग अलग बॉक्स है, जैसे कि ये वाला बॉक्स है अपना। देखिए दूसरा भी बॉक्स है इनका, आप इसको बताइए आप। जैसे सर इसमें अभी जो कस्टमर जो पसंद करता है, जो लाइक करता है, उस गुजिया को भी अपन लगा देते हैं। जैसे उसको चाहिए कि डायबिटीज पेशेंट के लिए चाहिए, कम चाहिए, तो उसमें उनकी के हिसाब से जो कस्टमर की डिमांड होती है उसी के बेसिस पे अपन फिल कर देते हैं। अब ये जैसे आप फिल कराते हो, ये पड़ता है 950 रुपीज का, 950 रुपए का सर। तो अब तो काम जोरों पर चल रहा होगा, होली पर्व भी? जी जी बिल्कुल सर, अभी काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही है, इस बार पूरी मेहनत से काम चल रहा है। ये मेरे साथ में कुछ ग्राहक भी थे और कुछ दुकानदार भी थे, ये बता रहे थे। देखिए विशेष प्रकार के इन्होंने होली पर गिफ्ट निकाला है, जिसमें देखिए आप देखिए कई प्रकार की गुजिया है, और ये इन लोगों ने कलर भी रखे हैं, इसमें स्प्रे भी है। मेरे सहयोगी आपको बता रहे हैं पिचकारी भी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रज में होली का आनंद ही अलग है। और आप देखिए ये पैकिंग है इन्होंने इस बार विशेष प्रकार की बनाई गई है, और इन पैकिंगों की कीमत है, यानी इसमें आपको मिठाई भी मिल रही है, साथ में आपको गिफ्ट भी मिल रहा है होली का। और आप देखिए हैप्पी होली भी इस पर लिखा हुआ। मेरे सहयोगी आप बता रहे हैं ये विशेष प्रकार का गिफ्ट इस बार तैयार किया गया है। और ब्रज में अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान और राधा को विशेष तौर पर माना जाता है, और होली के दिन यहाँ जो भक्त हैं वो राधा और कृष्ण में लीन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, और इस बार युवाओं की सोच के आधार पर, युवाओं की पसंद के आधार पर गुजिया के विभिन्न फ्लेवर तैयार किए गए हैं, जिनकी मार्केट में या लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।